जय नारायण। आज का टॉपिक बाइनरी फाइल है। जैसा कि आप जानते हैं, बाइनरी फाइल एक ह्यूमन अनरीडेबल फॉर्मेट होता है, जिसे हम ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, सिर्फ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट होता है। बाइनरी फाइल उस फॉर्मेट को बोलते हैं जो कंप्यूटर डायरेक्ट रीड कर लेता है बिना ट्रांसफ़र किए। जैसे इससे पहले हमने टेक्स्ट फाइल पढ़ी, तो टेक्स्ट फाइल आप जानते थे सबसे पहले टेक्स्ट फाइल किस में कन्वर्ट होती थी, बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होती थी, और उसके बाद कंप्यूटर उसको रीड करता था टेक्स्ट फाइल को। लेकिन बाइनरी फाइल में डायरेक्ट ही कंप्यूटर उसको रीड कर लेगा। तो एक बेनिफिट ये है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड तेज़ हो जाएगी बाइनरी फाइल में, जो भी हम प्रोसेस करेंगे। देखो, इसको सीखने से पहले हम कुछ मॉड्यूल हैं, पहले उसको सीख लें। जो इसमें एक मॉड्यूल यूज़ होगा वो है ओएस मॉड्यूल, और दूसरा होगा पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल अभी आगे आएगा। ओएस मॉड्यूल क्या होता है? ओएस मॉड्यूल का काम हम लोग फाइल को रीनेम करने में, रिमूव करने में करते हैं। देखो, रीनेम और रिमूव दो बेसिक हैं जो हमको यूज़ करने हैं, लेकिन हमने और भी चीज़ दे दिया जिससे आपको जानकारी रहे कि ओएस मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस क्या क्या यूज़ होते हैं। जब भी किसी फाइल को हमको रीनेम करना होता है तो ओएस डॉट रीनेम करंट फाइल का नाम कॉमा न्यू फाइल का नाम। सपोज़ हमको करंट फाइल का नाम रीनेम करना है, अंकित है, हमें अमन करना है, तो पहले हम करंट फाइल का नाम अंकित देंगे, और फिर नया फाइल हमारा अमन है तो उसके बाद अंकित कॉमा अमन, दोनों डबल कोट्स के अंदर रहेंगे। तो ओएस इस तरीके से फाइल को रीनेम करता है। रिमूव करना है तो डायरेक्ट उस फाइल को रिमूव कर दें। तो रिमूव करना मतलब डिलीट करना। अगर हमको मॉड्यूल उस पर्टिकुलर फाइल में से हमको मेमोरी से डेटा डिलीट करना, फाइल डिलीट करनी है, तो हमें ओएस डॉट रिमूव फाइल नेम डाल देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट हार्ड डिस्क के डिलीट होने की बात कर रहे हैं हम, जो आप रिसाइकिल बिन में डालते हैं वो नहीं, वो फाइल डायरेक्ट डिलीट होके रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। नेक्स्ट है MKDR, मतलब क्रिएट डायरेक्टरी। अगर किसी को हमको में क्रिएट करना है, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो OS.MKDR OS करेंगे तो नई डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। CHDR, कोई चेंज करना है अगर करेंट डायरेक्टरी में तो CHDR, इसका यूज़ अभी हम आगे चलते चलेंगे तो आप सीखते चलेंगे। गेट CWD, मतलब कोई भी डायरेक्टरी के अंदर हमको डिस्प्ले करना है तो हमको गेट CWD, गेट जो इसका फुल फॉर्म है वो है गेट करेंट डायरेक्टरी, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं। RMDR, मतलब कोई भी मेथड से हमको डिलीट करना डायरेक्टरी तो रिमूव डायरेक्टरी। RM मतलब रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी, तो रिमूव डायरेक्टरी करना तो OS डॉट रिमूव RMDR, DIR के अंदर जो भी नाम देंगे कोड्स के अंदर वो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। एक और चीज़ सीखना है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। देखो, ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या होता है? ट्राई, जो कोई भी फाइल में अगर आपकी एरर हो रही है, देखो बाइनरी फाइल में क्यों हम ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्या कह रही है, ये हम समझ नहीं पाएंगे। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे भी बाइनरी फाइल दिखती कैसे। तो ट्राई का काम क्या है? फाइल को चेक करना। टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर जो भी होती है वो उसको टेस्ट करता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ट्राई हमेशा ब्लॉक ऑफ कोड जितने दिए रहते हैं उसके अंदर सबको टेस्ट करता, एरर रेज नहीं करता। एरर जैसे ही रेज करेगा वो उसको ब्लॉक हैंडल कर लेगा। देखिए, एक एग्जांपल से समझिए इसको। सपोज हमने ट्राई के अंदर प्रिंट एक्स दिया, देखिए हमने एक्स को कहीं भी डिफाइन नहीं किया, लेकिन एरर रेज नहीं होगा क्योंकि वो एरर एक्सेप्ट हैंडल कर लेगा। और एरर क्या आएगा कि एन एक्सेप्शन ऑकर्ड। ट्राई एंड एक्सेप्शन से समझिएगा, ट्राई के अंदर जितने ब्लॉक ऑफ कोड्स हम देंगे वो उसको टेस्ट करेगा, एरर नहीं देगा। एरर जो भी देगा वो एक्सेप्ट हैंडल करेगा। एक्सेप्ट का काम है देखना उसको, एक्सेप्ट उसको पकड़ के रखेगा और फिर वो हमको बताएगा कि एरर क्या है एक्चुअलिटी में। देखो, मैनी एक्सेप्शंस कैसे हम दे सकते हैं ट्राई के अंदर। देखो, हमने प्रिंट एक्स एक्सेप्ट नेम एरर दिया, वेरिएबल एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, या एक्सेप्ट प्रिंट समथिंग एल्स वुड नॉट, तो दो में से एक एरर आपको रेज हो जाएगी जो भी उसके डिफाइंड में होगी। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं ओपन एंड क्लोज फंक्शन। हाउ टू ओपन एंड क्लोज फंक्शन इन बाइनरी फाइल। देखो, ओपन जैसा हम ओपन और क्लोज सिमिलर है जैसा हम टेक्स्ट फाइल में कर रहे थे, F इज इक्वल टू ओपन हेलो डॉट, बस चेंज हो रहा है उसके एक्सटेंशन में। देखो, वहाँ .txt था, यहाँ .dat है, DAT डैट, और दूसरा चेंज होगा मोड में, वहाँ R था, W था, यहाँ RB होगा, रीड इन बाइनरी फाइल। दो ही डिफरेंस होगा, पहला एक्सटेंशन में होगा जो कि हम डैट फाइल, देखो कहीं कहीं एक्सटेंशन में .bin फाइल भी यूज़ होता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिन भी यूज़ कर सकते हैं, डैट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी अगर राय माने तो आप डैट यूज़ करिए, डैट फाइल आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। आगे जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो उसको आपको बताया भी जाएगा। और RB मोड होता है। देखो, दो तरीके से हम किसी भी बाइनरी फाइल में रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला है बाय यूजिंग पिकल मॉड्यूल, दूसरा है विदाउट यूजिंग पिकल मॉड्यूल। देखो, पहला हम समझा रहे हैं कैसे हम बिना पिकल मॉड्यूल के राइट कर रहे हैं। देखो,
हमने लिखा है f इज इक्वल टू ओपन बिन फाइल डॉट दैट डब्ल्यू बी कर रहा, क्या कर रहा, राइट कर रहा है बाइनरी फाइल में। बाइनरी फाइल में राइट कर रहा है तो हमें फाइल पहले से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम राइट मोड में ओपन करेंगे फाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगी बिन फाइल नाम से। हमने क्या किया है, नम के अंदर एक लिस्ट को स्टोर किया, लिस्ट ऑफ नंबर से देखो 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 है, इसको हमने स्टोर किया। ARR एक वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू बाइट एरे है। बाइट एरे एक फंक्शन है। देखो बाइट एरे क्या करता है, कोई भी वैल्यू को बाइट्स में कन्वर्ट करता है। हमने नंबर लिया, ये नंबर रीडेबल है, लेकिन अब हमको कंप्यूटर को जब हमको समझाना होगा तो हम बाइट एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम विदाउट पिकल मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। देखो यही डिफरेंस है। विद पिकल में तो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन विदाउट पिकल में हम बाइट एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से कोई भी वैल्यू ट्रांसलेट होती, ट्रांसफ़र होती बाइट एरे के बेसिस पर। बाइट एरे बाइट्स में उसको ट्रांसफ़र करेगा और ARR में उसको पास कर देगा। f.write ARR प्रिंट डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, f.close देखिए डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। फाइल में डेटा राइट हो गया, जो कि बाइनरी मोड में। अब देखिए हमने बाइनरी फाइल को ओपन किया तो कुछ इस टाइप से दिख रहा, देखिए ये है हमारी बाइनरी फाइल जो हमने बिन फाइल .dat नाम से बनाया, दिख रहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमको इसी को रीड करना, अगर बाइनरी फाइल को, इसके आगे ही हम प्रोग्राम बना देते हैं। f इज इक्वल टू ओपन बिन फाइल डॉट dat RB मतलब रीड इन बाइनरी फाइल, नम इज इक्वल टू लिस्ट f डॉट रीड। देखो लिस्ट हमने इसलिए फंक्शन किया क्योंकि हमको लिस्ट में ही डेटा दिखता है। पाइथन में जो भी वैल्यू दिखेगी वो लिस्ट में दिखेगी। f डॉट रीड यहाँ हमको पता है, इसलिए हमने यहाँ पे लूप नहीं लगाया, क्योंकि हमको पता है कि वैल्यू लिस्ट के फॉर्म में कितनी वैल्यू ये भी हमको पता। अगर हमको ये नहीं पता होता कि कितनी वैल्यू इनपुट यूज़र ने की है या कहाँ तक दी है, तो हमको लूप में डालना होता है इसकी वैल्यू को। तब नॉट हम लगाते कि जब तक आगे चल के आपको बताएंगे कि नॉट कैसे रीड होती है फाइल। तो लिस्ट f डॉट रीड, वैल्यू पास हुई नम में, प्रिंट नम f क्लोज। देखो रीड होके आगे कि 5, 10, 15, 20, 25 रिटर्न है बाइनरी फाइल में। यहाँ तक समझ में आया। ये बाइट एरे का फंक्शन जरूर समझिएगा। कोई भी वैल्यू को अगर हमको बाइट्स में ट्रांसफ़र करना है जो कि ह्यूमन रीडेबल से कंप्यूटर रीडेबल में हो रही है, तो उसको हमको बाइट एरे फंक्शन का यूज़ करना है। ये कीवर्ड है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल क्या करता है, if we want to write a structure such as list, dictionary, tuple, etc., also we want to read them, we have to use a module in Python known as pickle। अगर इसको हमको रीड और राइट करना है तो हमको पिकल मॉड्यूल, और ये ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू विदाउट पिकल मॉड्यूल, ये अभी आपको समझ में आएगा। पिकल मॉड्यूल क्या करता है, पिकलिंग होता है। पिकलिंग करता क्या है, स्ट्रक्चर इनटू बाइट, जो अभी हम कर रहे थे, ये हमने बाइट स्ट्रीम का काम किया था ना, ये देखिए, ये इसे कहते हैं पिकलिंग। कोई भी चीज़ राइट करता है फाइल में तो उसे बोलते हैं पिकलिंग, और अनपिकलिंग का मतलब रीड करता है फाइल टू पाइथन। जब कोई भी चीज़ राइट हो रही है फ्रॉम पाइथन टू इनटू फाइल, जब वैल्यू प्रोग्राम से फाइल के अंदर हम राइट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पिकलिंग, और जब हम कोई भी वैल्यू फाइल से प्रोग्राम में रीड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं अनपिकलिंग। इसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं, डंप और लोड। डंप का काम होता है किसी भी चीज़ को राइट करना। जब भी हम प्रोग्राम से वैल्यू को राइट करेंगे फाइल में तो हम यूज़ करेंगे डंप, और जब हम वैल्यू को रीड करेंगे फाइल से प्रोग्राम में तो हम करेंगे यूज़ लोड। ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं पिकल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डंप का काम किसी भी चीज़ को प्रोग्राम में राइट करना, फाइल में राइट करना है तो हम डंप यूज़ करेंगे, फाइल से हमको रीड करना है तो हम लोड यूज़ करेंगे। चलिए देखिए, एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया, उसी ऊपर वाले प्रोग्राम को ही हमने मॉडिफाई कर दिया। एक हमने फंक्शन लिया है जिसका नाम है f ऑपरेशन, एक फाइल ऑपरेशन नाम का फंक्शन बनाया। फाइल ऑपरेशन नाम के फंक्शन के अंदर हमने इंपोर्ट पिकल को कॉल किया। नम में हमने लिस्ट को स्टोर किया है, f इज इक्वल टू ओपन किया है बिन फाइल डॉट dat wb बाइनरी को राइट कर रहे हैं इसलिए हम wb मोड का यूज़ कर रहे हैं। पिकल डॉट डंप, अब देखो यहाँ पे नम और कॉमा 5, नम और 5, देखो नम का काम है किसी भी वैल्यू को, यहाँ कॉमा के अंदर जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसको पहले समझिएगा, जो वैल्यू हम फाइल हैंडलर को पास कर रहे हैं उसको बोलते हैं। देखो नम क्या है, वैल्यू स्टोर कर रहा है, f क्या है, फाइल पॉइंटर, फाइल हैंडल जो भी आप इसको समझना चाहें। तो वैल्यू पॉइंटिंग टू द फाइल, f किसको पॉइंट कर रहा है, बिन फाइल डॉट डैट को फाइल कर रहा पॉइंट कर रहा है। तो नम की वैल्यू किस में राइट हो रही है, f में राइट हो रही है। तो इस तरीके से हम देते हैं। ऑपरेंड हमने दिया डाटा एडिट टू द बाइनरी फाइल, f डॉट क्लोज किया, हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, देखो डाटा एडिट टू द बाइनरी फाइल आउटपुट आ गया। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। देखो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम सीखना थोड़ा इजी इस जब हो जाएगा जब आप इसको अपने पास साथ करेंगे।
ये बहुत टफ है, अगर आप इसको मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे और करेंगे कुछ नहीं, ये बहुत टफ हो जाएगा लास्ट में, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अगर आप इसे अपने आप से नहीं करेंगे, जैसे मैंने सॉल्व किया, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाइए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, कैसे वैल्यू फाइल में स्टोर हो रही। पहले मैंने टेक्स्ट फाइल बनाया तो टेक्स्ट फाइल में वैल्यू को स्टोर करिए, उसके बाद आप बाइनरी फाइल आप सीख रहे हैं तो बाइनरी फाइल नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, इसकी बात आप गारंटी ले लीजिए मेरे से। नेक्स्ट चलते हैं टू रीड बाइनरी फाइल, यूज़ ऑफ लोड फंक्शन। देखो अभी हमने डम फंक्शन का यूज़ किया, डम फंक्शन का काम होता है फाइल में राइट करना, लोड फंक्शन का काम होता है फाइल से रीड करना। देखो हमने सेम वैल्यू को रीड करना है तो हमने लिखा इंपोर्ट पिकल एफ इज इक्वल टू ओपन बिन फाइल डॉट दैट, आरबी मोड है रीड इन बाइनरी फाइल। डिक्ट हमने एक फंक्शन यूज़ किया है क्योंकि वैल्यू लिस्ट में आ रही है, डिक्ट एक वेरिएबल लिया है जो कि कीवर्ड है डिक्शनरी का। पिकल डॉट लोड वैल्यू एफ पास किया, जो भी वैल्यू होगी वो डिक्ट में आ जाएगी, एफ डॉट क्लोज प्रिंट डिक्ट किया, देखो वैल्यू आउटपुट में आ गई। यहाँ डिक्ट ही यूज़ होगा, टपल लिस्ट नहीं यूज़ होगा। डिक्ट एक कीवर्ड है जिसको फंक्शन बना के यूज़ किया हमने, बस इसके इतना ही आप अभी समझिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू राइट एंड क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन बाइनरी फाइल। कैसे हम किसी भी डिफरेंट टाइप, अभी हमने सिर्फ देखा कि लिस्ट को हम स्टोर कर रहे थे, अभी हम इसमें आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, टपल भी दिखाएंगे और डिक्शनरी भी दिखाएंगे कि कैसे हमने तीनों को एक साथ आप चाहे तो अलग अलग करके भी देख सकते हैं कि कैसे हम ये तीनों को राइट कर रहे हैं बाइनरी फाइल में। देखिए प्रोग्राम हमने इंपोर्ट पिकल, इससे पहले जितने फंक्शन थे उसमें फंक्शन यूज़ कर रहे थे, अब ये जो प्रोग्राम हमने बिना फंक्शन के बना दिया, हमने बनाया इंपोर्ट पिकल। ठीक, एफ इज इक्वल टू ओपन बिन फाइल डॉट डैट डब्ल्यू बी हमेशा ध्यान रखिए, मोड देना जरूरी है। हमने पहला दिया है नम इज इक्वल टू, देखो हमने लिस्ट में वैल्यू स्टोर कराया। दूसरा दिया नम वन जो हमने टपल में वैल्यू स्टोर कराया। तीसरा दिया डिक्ट जो डिक्शनरी के वैल्यू में स्टोर कराया, जो डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यू स्टोर कराया। यही हम समझाना चाह रहे थे, वैल्यू हमेशा डिक्शनरी के फॉर्म में ही उसकी कॉल होगी क्योंकि उसकी की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में वैल्यू आउटपुट देता है ये इसमें बाइनरी फाइल में। तो टिक्ट के फॉर्म में हमने उसको स्टोर करा लिया। अब देखो पहला हमने लिखा पिकल डॉट डंप नम एफ, डंप का मतलब राइट करना होता है, बार बार समझा रहे हैं। कौन सी वैल्यू राइट कर रहा है, नम की वैल्यू किस में राइट कर रहा है, एफ में राइट कर रहा है। फिर हमने दिया पिकल डॉट डंप नम वन कॉमा एफ, मतलब नम वन की वैल्यू किस में राइट कर रहा है, एफ में राइट कर रहा है। फिर पिकल डॉट डंप डिक्ट कॉमा एफ, मतलब डिक्ट की वैल्यू डिक्शनरी की वैल्यू किस में राइट कर रहा है, एफ में राइट कर रहा है। एफ यहाँ पे फाइल पॉइंटर भी आप कह सकते हैं, फाइल हैंडल भी कह सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सारी चीज़ें सेम हैं। लास्ट में हमने दिया प्रिंट डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, एफ डॉट क्लोज कर दिया, देखिए आउटपुट आ गया डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ये लास्ट में हम प्रिंट इसलिए दे रहे हैं कि इससे आपको ये पता रहे कि डेटा रिट हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही इसका मतलब अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट आपने नहीं दिया तो भी डेटा राइट होगा। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा है कि स्टेटमेंट का यूज़ करना सीखिए। अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग में एबिलिटी बढ़ानी है, क्रिएटिविटी करनी है, जिससे प्रोग्रामिंग की यूज़र्स का रुचि आपकी तरफ बढ़े, तो आपको स्टेटमेंट लिखने बहुत ज़रूरी है। बिना स्टेटमेंट के आप सीख नहीं पाएंगे प्रोग्रामिंग। अब इसी फाइल को हमको रीड करना है। देखिए कैसा फाइल दिख रहा है आपको, देखिए ये बाइनरी में है, देखिए डेटा स्टोर किया हुआ हमने बाइनरी में, देखिए कैसे दिख रहा है आपको, अनरीडेबल फॉर्मेट है। अब इसी को अभी हम रीड करते हैं। देखो ऊपर वो जो हमने फाइल स्टोर कराया इसको हमने रीड किया, हमने लिखा इंपोर्ट पिकल एफ इज इक्वल टू ओपन बिन फाइल डॉट डैट आर बी ट्राई। अब देखो यहीं पे ट्राई का यूज़ होगा। अब हमको ये नहीं पता कि कितनी वैल्यू स्टोर है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी लास्ट में हमने EOF यूज़ नहीं किया। तो ट्राई के अंदर हमने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखेंगे वो फाइल को चेक करेगा। अगर वो एरर कोई रेस करता है तो वो एक्सेप्ट के पास चली जाएगी और एक्सेप्ट उसको हैंडल करेगा। ठीक, तो हमने लिखा ट्राई वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक एस इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड करते रहो और एस में पेस्ट करते जाओ, असाइन करते जाओ। प्रिंट एस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए प्रिंट हो गई। लास्ट में हमने क्या किया, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल एरर। अगर कोई जैसे वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई, डिक्शनरी के बाद वैल्यू ख़त्म हो गई, तो EOF एरर रेज हुआ। EOF एरर रेज हुआ तो किस में जाके स्टोर हो गया, एक्सेप्ट में जाके स्टोर हो गया। और एक्सेप्ट ने क्या किया, क्लोज कर दिया फाइल को। यही काम ट्राई और एक्सेप्ट का है। ट्राई उस वैल्यू को ब्लॉक ऑफ कोड्स को चेक करता है अंटिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, और जैसे ही कोई एरर रेज होता है तो वो सीधा थ्रो कर देता है किसको, एक्सेप्ट को, और एक्सेप्ट उसके एरर को हैंडल करता है। यहाँ हम EOF एरर का भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट EOF एरर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको देखो नीचे मैंने लगाया भी विदाउट EOF। तो आप EOF का यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो और भी बढ़िया है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। EOF का मतलब एंड ऑफ फाइल एरर। अगर फाइल मेरी लास्ट में ख़त्म हो जाती है तो एक एरर रेज हो जाएगी कि वैल्यू अब स्टोर नहीं है, तो वो कौन हैंडल कर रहा है, एक्सेप्ट हैंडल कर रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे हमने प्रिंट भी दे दिया, डेटा रीडेड सक्सेसफुली, आउटपुट भी आ गया।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर्च द डेटा इन बाइनरी फाइल आफ्टर स्टोरिंग। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, सर्चिंग। कैसे सर्च होता है, देखो हमने सबसे पहले तुमको अपने पॉइंट में ये देखना है कि तुम्हें उस वैल्यू को, जैसे हम डेटाबेस में देखते होंगे, हमने प्राइमरी की बनाते होंगे। प्राइमरी की का काम क्या होता था, वैल्यू को निकाल के देता था, वो यूनिक वैल्यू होता था। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने रोल नंबर लिया है, यूज़र से नेम लिया है और मार्क्स लिया है। देखो सबसे पहले हमको ये पता है कि हमने रोल नंबर लेना है, तो हमें रोल नंबर यूनिक बनाना है। रोल नंबर यूनिक बनाने के लिए हमने क्या किया, रोल नंबर को पहले एंट्री कराई। देखो इम्पोर्ट पिकल CH इज इक्वल टू वाई, हमने चेक किया। एक हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली, L इज इक्वल टू, क्योंकि हमको वैल्यू लिस्ट में ही चाहिए। आप टपल में भी ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। रोल इज इक्वल टू एंड इनपुट इंटर द रोल नंबर। यूज़र से हम एंट्री मांग रहे हैं, हमने ट्राई का ब्लॉक शुरू किया। बार बार समझा रहे हैं, ट्राई एक्सेप्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। ट्राई और एक्सेप्ट का काम सिर्फ इतना है कि ट्राई में जो भी वैल्यू एरर रेज होगी वो एक्सेप्ट हैंडल करेगा। एग्जिस्ट इक्वल टू 0, हमने पहली वैल्यू एग्जिस्ट की लिखी, 0 से माप ली। F इज इक्वल टू ओपन बाइनरी डॉट डैट, हमने बाइनरी फाइल बनाई इससे पहले, उसी में हम एडिट कर रहे हैं। बाइनरी डॉट डैट RB रीड करना है। वाइल ट्रू S इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड F, जो भी वैल्यू रीड होगी F से वो S में जा रही है। इफ़ S इज लिस्ट के फॉर्म में 0 इक्वल टू रोल, मतलब जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है अगर वो रोल के बराबर है तो उसको क्या दे देना है, प्रिंट रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वहीं से ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम 20 से ही ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे अब रन ही नहीं हो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं है तो फाइल क्लोज हो जाएगी और उसके आगे चलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। सर्च कर क्या रहा है, देखो अगर हम जो भी रोल नंबर, सपोज हम 2 डाल रहे हैं, हम 4 डाल रहे हैं, वो इफ़ S ब्रैकेट जो 0 दिया हुआ इज इक्वल टू रोल सपोज 2 है तो S में वैल्यू पूरी चेक होगी, जो भी पहली वैल्यू जाके चेक होगी। अगर वो रोल के बराबर है तो रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नहीं एग्जिस्ट है तो वो चेक करेगा जब तक उसको रोल नहीं मिलता। नहीं है तो उसके बाद वो ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, फाइल क्लोज कर देगा। सिंपल है यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपेंड को भी इसी में यूज़ किया, सर्च भी कर रहे हैं विद द यूज़ ऑफ अपेंड। देखो इफ़ एग्जिस्ट इक्वल टू 0, अगर अब एग्जिस्ट सपोज वो रोल नंबर उसको नहीं मिला, उसको वो रोल नंबर वहाँ पे नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, एग्जिस्ट इक्वल टू 0 L डॉट अपेंड रोल। अगर वो रोल नंबर उसको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहा है, वो रोल को लास्ट में ऐड कर दे रहा है। फिर उसने क्या किया, अब यहाँ पे देखो F डॉट क्लोज हो गया था, इसलिए हमने फिर से फाइल को ओपन किया। यहाँ पे F इज इक्वल टू ओपन बाइनरी डॉट डैट AB प्लस मोड में यूज़ किया। मतलब AB प्लस मतलब अपेंड इन बाइनरी फाइल, प्लस मतलब रीड और राइट दोनों करेगा अब इसमें। नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, भाई हमने नेम भी इनपुट करा लिया। L डॉट अपेंड नेम, नेम को भी हमने किस में अपेंड करा लिया। मार्क्स इज इक्वल टू हमने देखो एक एम्प्टी लिस्ट ली है, नेस्टेड लिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर I इन रेंज 0,3, मतलब 3 वैल्यू का हम सम ले रहे हैं, 3 वैल्यू सम कह रहे हैं, 3 वैल्यू की एंट्री ले रहे हैं मार्क्स में। देखो हमने लिखा x इज इक्वल टू फ्लोट के टर्म्स में ले रहे हैं। इनपुट इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, मार्क्स डॉट अपेंड x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, मार्क्स बार बार लास्ट में x की वैल्यू जाके इंसर्ट हो जा रहा है। L डॉट अपेंड, मार्क्स अपेंड हो गया फाइल में। कौन सी फाइल में, L में, जो हमने शुरुआत में L नाम की ये लिस्ट ली थी, इसमें जाके अपेंड हो गया। क्या क्या ऐड हो चुका है अभी तक, रोल नंबर, ये देखो L डॉट रोल, L डॉट अपेंड रोल, L डॉट अपेंड नेम, L डॉट अपेंड मार्क्स, तीनों चीज़ ऐड हो गई। पिकल डॉट डंप, अब डंप का काम क्या है, राइट करना। किस में राइट करना, L में। कौन सी वैल्यू, फाइल कहाँ पे है हमारी, F में, तो जो भी वैल्यू L की है उसको किस में राइट कर देना है, F में राइट कर देना। अब F में राइट करने के बाद हमने पूछा CH इज इक्वल टू इनपुट इंटर मोर रिकॉर्ड्स Y और N। अगर यूज़र Y करेगा तो और रिकॉर्ड एंट्री करेगा, N करेगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। हमें लगता है ये सर्च का मेथड समझ में आ जाएगा, हमने अपेंड से यूज़ किया है। ना समझ में आया होगा तो ज़रूर मेरे से पूछेगा। देखिए हमने फिर एंट्री की, इंटर द रोल नंबर 7, हमने इससे पहले भी 2-3 एंट्री कर ली है, लेकिन वो क्लोज होने के कारण, कुछ एरर आने के कारण वो दिखा नहीं पाए हम यहाँ पे, तो उसको अभी हम आपको दूसरे में दिखाएंगे। इंटर द रोल नंबर 7, नेम वसीम, मार्क्स हमने तीनों सब्जेक्ट के हमने इंटर मोर रिकॉर्ड्स Y, और रिकॉर्ड हमको इंटर करना, हमने रोल नंबर 8 डाला, शोहेब इंटर मार्क्स डाला, सब्जेक्ट के मार्क्स डाले, Y डाला, इंटर रोल नंबर 19, नेम डाला राहुल, सब्जेक्ट के मार्क्स डाले। अब देखो यहाँ पे N दिया, वो लूप से बाहर आ गया, सिंपल। अब इसी वैल्यू को जो हमने स्टोर किया है इसको हमको रीड करना है, या हमको देखो सर्च करना, पहले रीड बाद में सिखाएंगे। देखो पहले सर्च करना, तो इंटर द रोल नंबर 7, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो 7 हमने एंट्री की है, 8 ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस तरीके से वैल्यू सर्च होती है।
फिर से समझ लीजिए, ये जो सर्च और अपेंड हमने इसलिए एक साथ किया है वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। कोई भी डेटा को हमको सर्च कराना है तो पहले हमको डेटा को राइट करना होगा, लेकिन इससे पहले राइट होने से पहले फ़ाइल हमारे पास थी नहीं, इसलिए हमने इसी में ही दोनों चीज़ें सर्चिंग और अपेंडिंग कर दिया, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना होता। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम बड़ा होने में खराबी नहीं, प्रोग्राम छोटा होता लेकिन अगर ज़्यादा होता तो दिक्कत हो जाती। इस सर्च अलग से सीख रहे हो, अपेंड उसमें से अलग सीख रहे हो, इसलिए हमने दोनों को मर्ज करके सिखाया है। होप करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रीड द डेटा। अब जो वैल्यू हमने उसमें स्टोर कराई है वो हमको रीड करनी है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया इम्पोर्ट पिकल, f इज इक्वल टू ओपन बाइनरी डॉट डैट rb ट्राई वाइल ट्रू s इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड f। जो भी वैल्यू f की है वो किस में असाइन हो जाएगी, s में असाइन हो जाएगी। प्रिंट s, एक्सेप्ट लगाया, f डॉट क्लोज किया, डेटा इज रीडेड सक्सेसफुली। देखिए सारे डेटा जितने हमने अभी तक स्टोर किए थे उस पर्टिकुलर फाइल में, जो हमारी बाइनरी डॉट डैट की फाइल है, देखिए सब डेटा दिखा रहा है इसमें। हमने आपको बताया था ना 1 2 ये मैंने ऑलरेडी स्टोर किया, 4 ऑलरेडी स्टोर किया है, इसलिए कुछ एरर आने के कारण वो स्क्रीनशॉट में आ नहीं पाया, इसलिए हमने 7 को दोबारा लेके किया। तो देखिए हमने इतने डेटा ऑलरेडी स्टोर कर रखे हैं। देखो नेस्टेड लिस्ट दिखा रहा है, क्योंकि एक एल नाम से हमने लिस्ट बनाया था। एल के अंदर कौन सा स्टोर हुआ, रोल नंबर स्टोर हुआ है, नेम स्टोर हुआ और मार्क्स। और मार्क्स हमने अदर एम्प्टी लिस्ट बनाया था, इसलिए मार्क्स के अंदर देखो एक लिस्ट और बनी हुई, तो नेस्टेड लिस्ट है। आगे चलते हैं, अपडेट करना। अपडेट डिलीट सब एक तरीके के काम। देखो हमने अब यहाँ पे हमने एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कराया जिसका नाम है ओएस मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कराया। पिकल मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कराया। हमने लिखा रोल इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द रोल नंबर टू बी डिलीटेड। जो भी रोल नंबर हमको डिलीट करना है वो हमने एंटर करना है। एफ इज इक्वल टू ओपन बाइनरी डॉट डैट rb। ये फाइल ऑलरेडी बन रखी है, इसलिए हमने उसको रीड मोड में ओपन किया। और f1 एक दूसरा फाइल हैंडल हमने यूज़ किया है, टेम्पोरी डॉट डैट, उसको बनाया है, क्योंकि हम WB में काम कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरी नई फाइल बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, नई फाइल को क्रिएट कर देता है अगर आपके पास नहीं बनी हो। ट्राई किया, वाइल ट्रू, एस इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। भाई लोड क्या काम कर रहा, रीड। हम काम कर रहे हैं एफ़ में, अगर हम यहाँ पे F1 देते तो वो एरर दे देता, इसलिए हमने F लिया। F की जो भी वैल्यू है वो S में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए, इफ़ S इज़ नॉट इक्वल टू रोल, जो वैल्यू हमने नॉट इक्वल टू रोल में डाली है, देखो सपोज हमको रोल नंबर 1 को डिलीट करना, तो रोल नंबर 1 के सिवा जितनी वैल्यू है वो सारी सारी किस में डंप हो जाएगी, F1 में डंप हो जाएगी। रोल नंबर 1 को छोड़ के रोल नंबर 1 जो होगी वो F में ही रहेगी, बाकी जितनी 2 4 7 8 जितनी हमने बनाई वो सारी की सारी डंप किस में हो रही है, F1 में हो रही है। देखिए S नॉट इक्वल टू रोल, वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू रोल है, सपोज हमने 1 एंट्री की, तो रोल में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा, बाकी 2 4 जितनी होगी वो किस में डंप हो रही है, F1 में डंप हो जाएगी। तो S से वैल्यू स्टोर रहेगी, S वाली फाइल किसको स्टोर कर रही होगी, F1 को स्टोर कर रही होगी। एक्सेप्ट में हमने क्या किया, पहले F1 को क्लोज किया, फिर F डॉट क्लोज किया। अब F में कौन सी फाइल, F डॉट क्लोज में डेटा सिर्फ 1 है, क्योंकि हमको रोल नंबर 1 डिलीट करना है, और F1 में बाकी सारे डेटा स्टोर है। OS डॉट रिमूव, हमने क्या कहा था, रिमूव का काम है फाइल को डिलीट कर देना, हमने बाइनरी डॉट डैट को डिलीट कर दिया। यही इसी तरीके से हम फाइल को अपडेट डिलीट करते हैं, समझ लीजिएगा बाइनरी में। OS डॉट रिमूव का हमने कॉल किया, हमने बाइनरी डॉट डैट को क्या किया, रिमूव कर दिया। OS डॉट रीनेम, हमने फाइल को रीनेम किया, टेम्प्रोरी जो डॉट डैट हमने बनाई थी, ये देखिए जो F1 में हमने बनाई थी उसको रीनेम कर दिया, किससे, बाइनरी डॉट डैट से, बाइनरी डॉट डैट से रीनेम कर दी। अब जो फाइल आपको मिलेगी वो बाइनरी डॉट डैट मिलेगी, टेम्प्रोरी डॉट डैट नहीं मिल रही होगी। और उसमें सारी फाइल्स देखो, हमने 1 को डिलीट करना चाहा, हमने 1 को जैसे ही डिलीट करेंगे, तो अब हमने उस 1 को डेटा डिलीट कर दिया, करने के बाद हमने फिर से डेटा को रीड किया, जो भी हमने रीड का प्रोग्राम ऊपर बताया था, हमने पूरा डेटा फिर से रीड किया। देखो यहाँ पे 1 गायब हो गया, 1 डेटा क्यों, क्योंकि 1 क्या हो गया, डेटा डिलीट हो गया। और इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अगर आपको वहाँ पे नाम डिलीट करना है तो नाम S0 इज इक्वल नॉट इक्वल टू नेम आप कर सकते हैं, जो जैसा आपको करना है वहाँ पे आप उस वैल्यू में, वहाँ पे आप वो वैल्यू को रखिए, वेरिएबल को रखिए, वहाँ से वैल्यू डिलीट हो जाएगी। होप करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग आप ज़रूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग को समझना। लास्ट टॉपिक CSV होगा हमारा, जो कि ट्यूसडे को होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 40 नंबर पाइथन से आ रहे हैं, समझेंगे तो बहुत अच्छा है।
क्योंकि इसको यूज़ करके ही आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फाइल हैंडलिंग का यूज़ होना ही है प्रोजेक्ट में। जो भी प्रोजेक्ट आगे मिलेगा फाइल हैंडलिंग का यूज़ होना है, इसलिए हमने इतनी चीज़ें आपको बताई। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।